अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। प्रश्न 9 में है 2 और 3। तो अपवर्तक तो 2 का अपवर्तक कौन कौन होगा, यानी 2 किससे विभाजित होता है, तो 1 से होता है। ठीक है, 1 गुना 2 बराबर 2, और 2 से होता है 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक है, तो 2 का अपवर्तक हो गया 1 और 2। 3 का अपवर्तक, तो 3 1 से विभाजित होता है और 3 से। ठीक है, 2 से तो होता नहीं है, तो 3 का अपवर्तक हो गया 1 और 3। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 2,3 का मसा, महत्तम समवर्तक को संक्षेप में मसा लिखते हैं। तो मसा बराबर, अब देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, ठीक है, एक, दोनों के अपवर्तक में जो मिल रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसका हो गया 1, यानी 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक हो गया 1। तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा, तो देखिए अपवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा दोनों में मिलेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पे 1 के अलावा और कोई नहीं मिल रहा है, तो 1 को लिख देंगे। प्रश्न 10 में है 4,6 और 8। तो 4 का अपवर्तक 1, 2, 4। 6 का अपवर्तक 1, 2, 3 और 6, यानी 6 किस किस से विभाजित होता है, तो किस से विभाजित होता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 4 1 से, 2 से और 4 से विभाजित होता है, तो वही उसका अपवर्तक हुआ। 8 का अपवर्तक, तो 8 देखिए 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से विभाजित होता है, यानी 8 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4, 8। अब लिखेंगे अतः 4,6,8 का महत्तम समअपवर्तक बराबर, तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, तो 1 भी मिल रहा है और 2 भी तीनों में है। देखिए 2 4 में भी है, 6 का अपवर्तक भी 2 है और 8 का अपवर्तक भी 2 है, 1 भी है, तो जो सबसे बड़ा है उसी को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या जो मिल रहा है वो 2 है, तो 4, 6, 8 का महत्तम समअपवर्तक हो गया 2, यानी 2 से देखिए तीनों विभाजित होता है, यानी 2 से कोई और बड़ा संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे। ठीक है, तो महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 4, 6, 8 का 2। प्रश्न 11, 6, 9 और 15। 6, 9 और 15, तो 6 का अपवर्तक देखिए 1, 2, 3 और 6। 9 का अपवर्तक 1, 3 और 9। ठीक है, 15 का, तो 15 किस किस से विभाजित होता है, 1 से, 3 से, 5 से और फिर 15 से। ठीक है, तो 15, 1, 3, 5 और 15 से विभाजित होता है, तो यही इसका अपवर्तक हुआ। तो सबका देखिए हम अपवर्तक लिख चुके हैं। अब लिखेंगे अतः 6,9,15 का महत्तम समापवर्तक बराबर, तो देखिए तीनों संख्याओं में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 तो सब में मिलेगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा और कोई मिल रहा है, तो देखिए 3 मिल रहा है। देखिए 3 6 में भी है, 9 में भी है और 15 में भी।
ठीक है। तो तीन तीन देखिए तीनों में है, यानी तीन से तीनों कटेगा, तीनों विभाजित होगा, और तीन सबसे बड़ा संख्या है और कोई नहीं है जो तीनों में हो, तीन से बड़ा। तो 6 9 15 का मासा हो गया 3। प्रश्न 12। प्रश्न 12 में है 10 15 और 20। तो 10 का अपवर्तक हो गया 1 2 5 और 10। तो 10 किस चीज से विभाजित होता है? 1 2 5 10 से। तो ये सब 10 का अपवर्तक हुआ 15, 15 1 से 3 से 5 से और 15 से, ठीक है, विभाजित होता है। तो 1 3 5 15, 15 का अपवर्तक हुआ यानी गुणनखंड। तो अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। 20, तो 20 किस किस से विभाजित होता है? 1 से 2 से, फिर 5 से। तो 20 का गुणनखंड देखिए 1 2 4, 4 से विभाजित होता है 20, 4 5 20, फिर 5 से, फिर 6 7 8 9 10 से। तो 6 7 8 9 से विभाजित नहीं होता है 20, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 10 से, उसके बाद 20। तो 1 2 4 5 10 20 क्या हो गया? 20 का अपवर्तक। अब लिखेंगे अतः 10 15 20 का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, तो एक तीनों में है, ठीक है, और कौन है? तो एक तो सब में रहेगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए 5 है तीनों में, 5 से 10 भी कटता है, 5 से 15 भी, और 5 से 20 भी। तो 10 15 20 का महत्तम समापवर्तक कौन हो गया? 5। यानी 5 जो है सबसे बड़ा संख्या है जो 10 15 20 तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। प्रश्न 13। तो 13 में है 4 8 और 10। तो 4 का अपवर्तक 1 2 4, 4 का अपवर्तक हो गया 1 2 और 4। 8 का 1 2 4 8। 10, तो 10 का हो जाएगा, 10 1 से विभाजित होता है, 2 से 5 से और 10 से, ठीक है। तो अब अतः 4 8 10 का महत्तम समावर्तक बराबर। तो देखिए 2 2 2 तीनों में है, ठीक है, और कोई नहीं है 2 से बड़ा। तो महत्तम समापवर्तक 4 8 10 का हो जाएगा 2, यानी 4 8 और 10 देखिए 2 से विभाजित होता है, 2 दूना 4 2 चौक 8 2 पचे 10, ठीक है। तो 2 सबसे बड़ा संख्या हुआ जो 4 8 10 को विभाजित करता है। 14 8 12 और 16। तो 8 का अपवर्तक यानी 8 किस किस से विभाजित होता है? तो 1 से 2 से 4 से और 8 से। 12 1 से 2 से 3 से और 4 से 6, फिर 12, ठीक है, इतना से विभाजित होता है 12। 16 किस किस से विभाजित होता है? तो वही उसका अपवर्तक होगा। तो 1 2 4 8
फिर 16। तो 1 2 4 8 16। अब इसका महत्तम समापवर्तक, अतः 8, 12, 16 का मासा क्या हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 2 भी मिल रहा है तीनों में, ठीक है, तो और 4 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। तो कौन लिखेंगे हम, 4 को लिखेंगे, क्योंकि 4 सबसे बड़ा है जो तीनों में है, तीनों का गुणनखंड है, तीनों का अपवर्तक कौन है, 4, जो सबसे बड़ा है। और देखिए कोई नहीं, तो इसका महत्तम समापवर्तक 4 हो जाएगा, यानी 8 12 16 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 4। तो 4 सबसे बड़ा संख्या है जो 8 12 और 16 को विभाजित करता है, यही हुआ महत्तम समापवर्तक। प्रश्न 15। 15 में है 2 6 और 10। तो 2 का अपवर्तक हो गया 1, 2। 6 का अपवर्तक, यानी 6 किस किस से विभाजित होता है, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 10 1 से होता है विभाजित, 2 से, 5 और 10। तो लिखेंगे अतः 2, 6, 10 का मस बराबर, तो 1 है तीनों में और 2 भी है, तो 2 लिखेंगे क्योंकि 2 सबसे बड़ा है जो तीनों में है, तीनों का गुणनखंड है। तो 2 6 और 10 का महत्तम समापवर्तक हो गया 2। तो इस तरह हम 15 तक हल कर लेंगे।